नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे या बेहतर बनने की कोशिश में होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी पे। ईश्वरीय आनंद की अनुभूति करने का मार्ग ही आध्यात्म है। अध्यात्म व्यक्ति को स्वयं के अस्तित्व के साथ जोड़ने और उसका सूक्ष्म विवेचन करने में समर्थ बनाता है। वास्तव में आध्यात्मिक होने का अर्थ है कि व्यक्ति अपने अनुभव के धरातल पर यह जानता है कि वो स्वयं अपने आनंद का स्रोत है। आध्यात्मिकता का संबंध हमारे आंतरिक जीवन से है। स्पिरिचुअलिटी का ये मतलब नहीं कि हारे को हरि का सहारा। स्पिरिचुअलिटी आपको क्या लाभ दे सकती है, इसके 4 पार्ट हैं। पहला, सेल्फ अवेयरनेस की आपका गोल क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है। दूसरा, यूनिवर्सल अवेयरनेस स्किल कि हम लोग संसार से कटे हुए नहीं हैं, सब के सब इंटरकनेक्टेड है। वो सारे यूनिवर्सल लॉज हम पर अप्लाई भी होते हैं। तीसरा, सेल्फ पास्टली स्किल्स, इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे। और चौथा, प्रोफेशनल मास्टरी स्किल, जो आपका करियर है उसका आप कैसे प्रयोग करें कि लोगों के जीवन में बदलाव आए। ये सब लाभ आपको स्पिरिचुअल नॉलेज से मिलते हैं। अगर हम यंग एज में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हैं तो इससे हमारे अंदर काफी बदलाव आते हैं। हमारे वेदों में 2 चीजों का वर्णन किया गया है सफलता हासिल करने के लिए। पहली है मटेरियल साइंस, जिससे आप बाहर के संसार को समझोगे और उनकी शक्तियों का उपयोग करोगे अपने शरीर के सुख सुविधा के लिए। और दूसरा, स्पिरिचुअल साइंस, जिसके द्वारा आप भीतर की मशीनरी को ठीक करोगे और दिव्य शक्तियों का प्राप्त करोगे। भौतिकवाद हमारे बाहरी शरीर को सुंदर बना सकता है, पर इससे आंतरिक आनंद और उल्लास की अपेक्षा करना अज्ञानता है और चलकर ही हो सकती है। आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी नाव है जो ईश्वरीय ज्ञान और आनंद से भरी हुई है। अध्यात्म मनुष्य को आंतरिक रूप से सशक्त बनाता है। लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख, सभी परिस्थितियों में आध्यात्मिक मार्ग ही गतिमान रहता है। सांसारिक रुकावटें उसकी इस गति को बाधित नहीं कर सकती। सभी प्राणियों में उसी परम गुरु के अंश को अनुभव करने की प्रेरणा अध्यात्म ही प्रदान करता है। अध्यात्म विश्व बंधुत्व का मार्ग है। अध्यात्म की इस भावना को योगेश्वर श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। ऐसा समदर्शी आध्यात्मिक मनुष्य सांसारिक वातावरण से अलग होकर सभी प्राणियों को ईश्वरमय समझने लगता है। ऐसी अवस्था में वो किसी को दुख देने का विचार अपने मन में ला ही नहीं सकता। संपूर्ण विश्व के प्राणी उसके लिए बंधु बन जाते हैं। अध्यात्म मनुष्य को इसी समत्व की भावना की ओर ले जाता है। हमारा अधिकतर समय दूसरों के स्वभाव, व्यवहार, व्यक्तिगत जीवन को जानने में व्यतीत हो जाता है। अमूल्य धरोहर इस मानव जीवन को हम व्यर्थ की दौड़ धूप में आपसी मनमुटाव और दूसरों की कमियों को जानने में व्यतीत कर देते हैं। अध्यात्म हमें सचेत करते हुए कहता है कि सबसे पहले स्वयं को जानो। सर्वप्रथम अपने व्यवहार, अपने भीतर देखो। बाहरी संसार व्यक्तियों की आलोचनाएं, प्रशंसा से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला। अपने भीतर ध्यान पूर्वक देखने से ही हम शाश्वत आनंद और शांति के भंडार को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक तत्वों को अपने जीवन में आत्मसात करके ही आनंद और शांति की प्राप्ति की जा सकती है। अगर ऐसे वीडियो और देखना या इससे जुड़े किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।